आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक का आखिरी कविता जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो कविता है ना बहुत आसान है, बहुत छोटा है और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है यानी कि शब्दार्थ है वो भी बहुत कम है। बस वीडियो को एंड तक देखो, एंड पूरा कविता क्रिस्टल क्लियर होगा और एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। और हाँ यार, ये हमारे क्षितिज बुक का आखिरी कविता, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें इस कविता के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलवाना चाहूंगा। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ राजेश जोशी, तुम्हारे इस कविता का कवि। इस पूरे कविता में मैंने उन बेचारे बच्चों का जिक्र किया है जो बचपन में काम पर जाते हैं दूसरों के यहाँ। ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा गरीब होते हैं और वो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते हैं। किसी भी मनुष्य का सबसे अच्छा समय बचपन का समय होता है और वही बचपन का समय इन बच्चों से छीन लिया जाता है। इनकी गरीबी इनसे इनका बचपन छीन लेती है। तो पूरी जो कविता है वो इन बच्चों के ऊपर है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच आकर इस कविता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। सैंपल बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन प्रीमियम नोट से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस प्रीमियम में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले। हर एक चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके परचेज कर लेना। तो अब चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। तो हमारी पहले की पंक्तियां है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पे एक शब्दार्थ है जो कि कोहरे है, जिसका मतलब होता है धुंध। तो चलो इन पंक्तियों का मतलब समझते हैं। इन पंक्तियों में कहता हूं कि सुबह सुबह का समय था और जो पूरा रास्ता था वो कोहरे से ढका हुआ था। यानी कि एक रास्ता था, सड़क था जो पूरा फॉग से ढका हुआ था और उसी फॉग में छोटे छोटे बच्चे काम करने जा रहे थे। वो स्कूल जाने के बजाय दूसरों के यहाँ काम करने जा रहे थे। हमारे आगे की पंक्तियां, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो अब चलो इन पंक्तियों को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शब्दार्थ नहीं है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चों का काम पर जाना एक बहुत ही डरावनी और शर्मनाक चीज है आज के समय के लिए। इसे सामान्य तरीके से लिखना भी बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से हम इसे दर्शाते हैं तो ऐसा लगेगा कि बच्चों का काम पर जाना एक आम बात है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसे सामान्य वाक्य की जैसा हमें नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न की जैसा पूछना चाहिए कि आखिर काम पे बच्चे क्यों जा रहे हैं। हमारे आगे की पंक्तियां, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो सबसे पहला शब्द है हम लोगों का मदरसों, जो कि होता है स्कूल। दूसरा शब्दार्थ है एकाएक, जिसका मतलब होता है अचानक। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं। इन पंक्तियों में सबसे पूछता हूं कि क्या बच्चों की गेंदें अंतरिक्ष में खो गई है, जो वो खेलने कूदने के उम्र में दूसरों के यहाँ काम करने जा रहे हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें दीमकों ने नष्ट कर दी है, बर्बाद कर दी है, जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर, स्कूल जाना छोड़कर वो काम करने जा रहे हैं? क्या बच्चों के खिलौने पहाड़ के नीचे दबकर टूट गए हैं? क्या भूकंप के चलते स्कूल नष्ट हो गए हैं, उनकी इमारतें खराब हो गई है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है? अगर आसान भाषाओं में फिर से मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे मैंने बस यही कहा है कि ऐसा क्या मजबूरी बच्चों के साथ हुई होगी जो उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपने खेल कूद की जिंदगी को छोड़कर, अपने किताबों को छोड़कर दूसरों के यहाँ काम करना जाना पड़ रहा है। अब हमारे आखिरी की पंक्तियां है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह
कि है सारी चीजें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पे एक शब्दार्थ है हमारा जो कि है हस्बा मामूल, जिसका मतलब होता है जो का तो अब चलो इन लास्ट पंक्तियों का मतलब बहुत अच्छे समझते हैं। इन आखिरी के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर इस दुनिया से बच्चों का खेलना, बच्चों का पढ़ाई करना, स्कूल जाना सब खत्म हो जाएगा तो आखिर इस दुनिया में क्या बचेगा। अब इसी में तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हारा जन्म एक ऐसी दुनिया में होती है जहां पे पढ़ाई लिखाई नहीं करना होगा तो तुम लोगों को ज्यादा मजा आएगा कि स्कूल वाले लाइफ में ज्यादा मजा आएगा? कमेंट में जरूर बताना। तो अब चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी इस कविता को। आगे कवि कहते हैं कि अगर सच में बच्चों का स्कूल जाना, बच्चों का पढ़ाई करना, बच्चों का खेलना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो ये दुनिया बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी दिखेगी। लेकिन इससे भी डरावनी चीज ये है कि आज की दुनिया में सारी चीजें जो की त्यों है, मतलब कि सारी फैसिलिटीज आज की दुनिया में अवेलेबल है। चाहे स्कूल जाना हो, पढ़ाई करना हो, बुक्स हो, खिलौने हो, प्लेग्राउंड हो, सारी चीजें आज की दुनिया में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें होने के बावजूद हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं और